देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन से आया कोरोना अब हिंदुस्तान में और भी डरावना हो गया है। जिस बात का डर था अब वही आशंका बढ़ गई है। यह कोरोना काल की एक ऐसी सूचना है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अलार्म बजा रही है, जिसे सुनकर और जानकर देश का हर एक नागरिक और सावधान होना चाहेगा। और ऐसा करके ही हम और आप भारतवर्ष को कोरोना के किलर अटैक से सुरक्षित रख पाएंगे। क्या क्या नहीं हो रहा कोरोना वायरस को रोकने के लिए। देश में पहले करीब 2.5 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन लगा। उद्योग धंधे, नौकरी चाकरी, अर्थव्यवस्था सब दांव पर लग गई। मकसद एक था, कोरोना को हराना। इसके लिए लाखों डॉक्टर 4 महीनों से साक्षात देवता की तरह काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन खोजने में जुटे हैं। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं भी वायरस से लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं उससे एक झटके में करोड़ों इंसान फिक्र में डूब जाते हैं। देखिए, यह हिंदुस्तान का कोरोना मीटर है जो बताता है कि देश में इस समय 3,73,659 कोरोना एक्टिव केस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली बात यह है कि लगातार 5 दिनों से नए केस 30,000 से ज्यादा आए हैं, जिसे देखकर आम इंसान घबरा रहा है और स्वास्थ्य विभाग को भी सुविधाओं का डर सता रहा है। इन्हीं आंकड़ों को देखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने देश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक प्रसार की बात कही। IMA के मुताबिक देश में स्थिति बहुत खराब है। अब ये ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है और ये खतरनाक संकेत है। आपको याद होगा कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात सबसे पहले करीब 1 महीने पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। तब से लेकर अब तक भारत सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की बात को नकारती रही। हालांकि IMA हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VK मोंगा भी कहते हैं, हम इसे दिल्ली में रोकने में सक्षम थे, लेकिन ये महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सुदूर गांवों और कस्बों में कैसे संभव होगा जहां नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। कोरोना महामारी को छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में फैलने पर नियंत्रण कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है, इसको बिहार के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यहां टेस्टिंग बढ़ी तो संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। टेस्टिंग टीम के भी कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद कई जिलों के सेंटर्स पर कोरोना जांच रोक दी गई, जिसके बाद कई IAS IPS अफसरों को बिहार में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए फील्ड में उतारा गया है। 5 IPS अफसरों को पटना सहित राज्य के बड़े कोविड अस्पतालों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने को कहा गया है। और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार पहुंची है, जो दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कोरोना की रोकथाम का रोड मैप तैयार करेगी। वहीं दुनिया भर की बात करें तो कोरोना महामारी से 1.42 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 1,40,000 से ज्यादा मौतें विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका में हुई है। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि कोरोना वायरस जैसी ही महामारी चीन से अब अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका के कोलोराडो में एक गिलहरी ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले चीन के आंतरिक मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग फैलने की खबर आई थी। आपको बता दें, ब्यूबोनिक प्लेग चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से फैलता है। ये शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। इससे उंगलियां और नाक काली पड़कर सड़ने लगती हैं। इसमें शरीर में असहनीय दर्द और तेज बुखार आता है। ब्यूबोनिक प्लेग को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं और ये महामारी दुनिया पर 3 बार हमला कर चुकी है और करोड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिकों को इस बार डर सता रहा है कि चीन से आए कोरोना के बाद अब कहीं अमेरिका में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।